प्यारे छात्रों, वेदांत दर्शन में हमारा जो प्रसंग चल रहा था उसके आधार पर ही उसके अनुसार वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध वाक्यों महावाक्यों को हम लेकर के चर्चा कर रहे थे। उसी में अद्वैत वेदांत के 4 जो महावाक्य है जिसके द्वारा अद्वैत की स्थापना की गई है, उसमें प्रमुख महावाक्य तत्वमसि है। वो ये तत्वमसि महावाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का, ऐक्य का बोध कराया जाता है। तो आज हम पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि क्योंकि विषय कुछ गंभीर रहता है, कोशिश करता हूँ हिंदी में आप लोगों को समझाने की, लेकिन भले ही शब्दार्थ आप लोग समझ लेते हो, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे गंभीर अर्थ होते हैं। यद्यपि उन चीज़ों को हम नहीं रखते आपके सामने, क्योंकि न तो उतनी की आपको अभी ज़रूरत है, लेकिन मूल विषय कम से कम आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो तत्वमसि महावाक्य है, इसके अर्थ की दृष्टि से, वाक्यार्थ की दृष्टि से इसमें विशेष विचार किए जाते हैं, कैसे इसका क्या अर्थ होता है। तो कोशिश करते हैं इसको आपको सरल भाषा में समझाने की। तो यह जो तत्वमसि वाक्य है, यह छांदोग्योपनिषद का ही वाक्य है, और छांदोग्योपनिषद के 6ठे प्रपाठक में 8वें खंड में 7वें मंत्र में इसको कहा गया है। और यह जो है ये उपदेश वाक्य है। इस उपनिषद में उद्दालक जो आरुणी है, उद्दालक ऋषि, वो अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म का ज्ञान करवाते हैं, ब्रह्म के स्वरूप को बताते हैं, और ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों को अलग अलग कई उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। और जब उसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान करा दिया जाता है आरुणि के द्वारा, महर्षि के द्वारा, तो उसके बाद वो श्वेत केतु को कहते हैं कि ये जो तुम हो, तुमसे तात्पर्य तब अधिष्ठित जो जीव है, आत्मा है, वह तुम वही हो, अर्थात वही ब्रह्म तुम हो। तो इस प्रकार से ब्रह्म जो भी है, जिस रूप में है, इसका सभी उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न उपायों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करा करके ये समस्त जीवों में, चराचर जीव में वही प्रतिभासित होते हैं। इसीलिए तुम भी उसी वही ब्रह्म हो, तुम में और उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है।
तो इस बात को तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा उपदेश करते हैं। तो उसी छांदोग्योपनिषद में इसी स्वरूप को बताते हुए जो मंत्र का जो सामान्य स्वरूप है, जो विभिन्न मंत्रों के द्वारा, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ये कहा गया है कि तुम वही हो, ये अनेक मंत्रों में प्रयुक्त है। लेकिन अपने को मूल उसी वाक्य को ध्यान में रख करके यहाँ विशेष रूप से तत्वमसि वाक्य के द्वारा कैसे हम उस ब्रह्म में और आत्म तत्व में अभेद स्थापित करते हैं, ये थोड़ा सा विशेष जानने की बातें हैं। अवगतम। तो ये तय हुआ कि यह जो तत्वमसि महावाक्य है, ये जीव और ब्रह्म की एकता को बताने वाला उपदेश वाक्य है, जो आरुणि उद्दालक ऋषि के द्वारा अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश दिया गया है। उसी को समझाते हुए कह रहे हैं ऋषि, ऐतद आत्म इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्येति होवाच। इस तरह से ये प्रश्न और उत्तर का क्रम चल रहा है। उस छठे प्रपाठक के 8वें खंड में विभिन्न मंत्रों में। तो यह जो आत्मा है, यही सब कुछ है, यही सत्य है, और यह ब्रह्म है, और यह तुम भी वही हो। यह जो कहा जा रहा है उसको कहते हैं भगवान विज्ञापयतु इति। आप इसको हमें और अच्छी तरह से समझाइए। ऐसा कहने पर उनको उपदेश किया जाता है। अवगतम। तो अब यहाँ मूल हमारा वाक्य आ गया तत्वमसि, जिस वाक्य को समझना है। अवगतम। तो वेदांत दर्शन में आप लोग पहले पढ़ा चुका हूं अध्यारोप और अपवाद। तो अध्यारोप के द्वारा उस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कही गई है, और अपवाद से, अपवाद के द्वारा उस ब्रह्म में ही इस संसार का लय बताया गया है। तो इस तरह से अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जगत की उत्पत्ति और लय का कारण उस ब्रह्म को कहा गया, और उसके स्वरूप को बताने के बाद तत्वमसि इस वाक्यार्थ का बोध भी होता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ ब्रह्ममय है, तो इस वाक्यार्थ का बोध भी होता है। इसीलिए अब इस वाक्य के लिए दो जो चीजें हैं, ये आपको समझना है। एक तत्पद है, इसमें एक त्वम पद है। तो तत् त्वम असि, असि माने हो, तो तत् त्वम असि। अब जब हम इस वाक्य का अर्थ करेंगे, तो वाक्य के अर्थ से पूर्व जब पृथक पृथक पदों का अर्थ हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो वह वाक्यार्थ बोध
आसान हो जाता है। तो तत्पद और त्वम पद के यहाँ विशेष अर्थ किए गए हैं, जिस विशेष अर्थ के द्वारा इस वाक्य का महावाक्यार्थ बोध होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्रमिक समझने के लिए कि इसमें जो तत्पद है उसके दो अर्थ होते हैं, दो प्रकार से अर्थ निकलता है। एक तो वाच्यार्थ, सीधा सीधा तत्पद का अर्थ, और एक होता है लक्ष्यार्थ। तो तत्पद के दो अर्थ, वाच्यार्थ भी होता है एक, और एक लक्ष्यार्थ भी होता है। इसी तरह से त्वम पद के भी दो अर्थ होते हैं, एक वाच्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ, उससे लक्षित अर्थ। तो अब हमको थोड़ा सा पहले सावधानी पूर्वक तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, फिर उसके बाद तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है, ये थोड़ा सा समझ ले तो आसानी रहेगी समझने में। तो तत्पद का सीधा सीधा जो अर्थ है, जो वाच्यार्थ है, उसको इस रूप में समझिए कि यह जो अज्ञान है, जो स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर, अर्थात स्थूल शरीर और कारण शरीर, इसकी जो समष्टिगत जो रूप है, जिसकी चर्चा हम समष्टि और व्यष्टि के रूप में आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये इस वेदांत दर्शन में दो प्रकार की सृष्टि, दो प्रकार के शरीर की बातें कही गई है, स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। स्थूल और कारण शरीर के रूप में भी वही ब्रह्म है। तो उसी को कहते हैं ये ब्रह्म क्या है। तो जब अज्ञान जो है वो स्थूल सूक्ष्म जो कारण शरीर की समष्टि रूप है, तथा उससे उपहित जो चैतन्य है, जो उससे अज्ञान से उपहित चैतन्य, जो सर्वज्ञ आदि विशेष धर्म से युक्त है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जो सूत्रात्मा है, जो वैश्वानर है, जो चैतन्य है, अवगतम, जो उदाहरण दे रहे हैं कि तप्तायः पिंड के समान, जैसे गरम लोहे, लाल जो लोहा है उसमें सर्वत्र अग्नि प्रकाशित होता है, उस तप्ताय के पिंड में के रूप में जो बोध होता है, वह ब्रह्म का वाच्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ अर्थ है। तो सीधा मतलब क्या हुआ, अज्ञान के कारण ही, अज्ञान से उपहित होने पर यह जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर कारण शरीर है, उसका जो अभिमानी देवता, अवगतम, और उसमें उससे जो अनुपहित चैतन्य है, जो तप्ताय पिंड के समान है, वह तत्पद का वाच्यार्थ है। और इसी तरह से तत्पद के द्वारा विशेष अर्थ यहाँ जो लिया जाता है, जिसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, तो अज्ञान से युक्त जो ईश्वर का चैतन्यभूत जो आधारभूत जो तत्व है, अवगतम, उससे वह अलग होकर के शुद्ध चैतन्य जो है, तो शुद्ध चैतन्य और ईश्वर चैतन्य अलग अलग रूप से प्रतिभाषित होता है। यह तत्पद का लक्ष्यार्थ है। अर्थात एक जगह
अज्ञानोपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य दोनों एक साथ मिलकर के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता के रूप में, सर्वज्ञत्व ईश्वरत्व के रूप में जाना जाता है। यह तत्पद का वाच्यार्थ है। दूसरे अर्थ में यही दोनों चीज, अज्ञान से उपहित चीज अलग और अज्ञान से अनुपहित चीज चैतन्य अलग, ये दोनों अर्थबोध इसमें अलग अलग होता है। ये इसका लक्ष्यार्थ है। तो मूल बिंदु यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक जगह वह उपहित अनुपहित चैतन्य एक है, एक जगह उपहित अनुपहित चैतन्य को अलग अलग बताए जा रहे हैं। अवगतम? तो इस तरह से यह जो ध्यान रखने की चीज है कि तत्पद के द्वारा दो अर्थ प्रतिभाषित होता है। इसी तरह से तत्पद के तरह ही त्वम पद का दो अर्थ होता है। तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे थे? ब्रह्म की चर्चा, कि वह एक जो ब्रह्म है, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर, जो कारण शरीर के रूप में भी रहता है, जो अज्ञान से उपहित रहता है और चेतनांश विशिष्ट भी रहता है। तो दोनों में एक रूप में रहने वाला वह ब्रह्म, और एक अज्ञानोपहित और उससे अनुपहित अलग अलग विभक्त रूप में बोध होने वाला, यह अर्थ तत्पद का है। ये लक्ष्यार्थ अर्थ है। इसी तरह से दो अर्थ त्वम पद के भी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि त्वम पद का भी वाच्यार्थ अज्ञान तथा कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर का जो व्यष्टि रूप है। व्यष्टि रूप का मतलब हमने पहले आपको समझाया था कि एक ही चीज समष्टि रूप में एक प्रकार में बोध होता है, व्यष्टि रूप में अलग अलग बोध होता है। जैसे वृक्षों का जो समुदाय है उसको समष्टि रूप में वन कहते हैं, लेकिन वही अवयव के रूप में जब हम कहते हैं तो वृक्ष के रूप में बोध होता है। तो वृक्ष तो अनेक हैं, लेकिन उनका समुदाय वन क्या है? एक है। तो समस्त वही ब्रह्म, वही ईश्वर समष्टि रूप में एक है और व्यष्टि रूप में अनेक है। इसी तरह से हमने आपको अज्ञान के भी दो रूप बताए थे। दो भेद होते हैं, एक व्यष्टि रूप में और एक समष्टि रूप में। तो अलग अलग विषयों में होने वाला जो ज्ञान है, उस दृष्टि से ज्ञान के अनेक रूप हो जाते हैं। इसीलिए वो अज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं, और सभी में रहने वाला अज्ञान तो अज्ञान ही है। तो अज्ञानत रूप में अज्ञान एक प्रकार के हैं। तो समष्टि और व्यष्टि के भेद से अज्ञान के दो रूप होते हैं। उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि व्यष्टि के रूप में जब ब्रह्म होता है तो वह अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग नाम रूप के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो अज्ञान तथा जो कारण है, सूक्ष्म स्थूल शरीरों का जो व्यष्टि अलग अलग रूप है, जिसके हम प्राज्ञ के रूप में उस चेतन को कहते हैं, जो प्राज्ञ तेजस रूप में रहता है। तो उस से उपहित जो चैतन्य है, तो तीन चीजें आ गई, अज्ञान तथा कारण और व्यष्टि के रूप में प्राज्ञ तेजस दो, और उसका विश्व चैतन्य, माने उससे उपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य। ये दोनों जो है चैतन्य के पक्ष में और एक शरीर की स्थिति में। अज्ञान तथा कारण, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म जो कारण शरीर का व्यष्टि रूप जो प्राज्ञ तेजस है, और उसका अभिमानी चैतन्य जो विराट है विश्व चैतन्य के रूप में,
एक तो वो, तो उससे मिला हुआ जो वही उपहित हुआ। और एक तदनुपहित चैतन्य, ये सारे के सारे एक ही रूप में बोध होता है त्वम पद के द्वारा, यह इसका वाच्यार्थ है। और फिर वही जो व्यष्टिभूत जो अज्ञान है और तदुपहित जो चैतन्य तथा इसका आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य है। उपहित अनुपहित का मतलब हमने सुना ढका हुआ आच्छादित हुआ, और एक बिना आच्छादित शुद्ध। तो इस सब के भेद विवक्षा में ये दोनों चीज अलग अलग है, ये इसका लक्ष्यार्थ है। अब हम दोनों को इस रूप में देखें कि दोनों के दो दो जो अर्थ किए गए हैं। तो वाच्यार्थ के समय में अज्ञानोपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य दोनों एक साथ है, और लक्ष्यार्थ में उपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य ये दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग जैसे तत्पद के अर्थ है, उसी तरह से त्वम पद के भी ये दो अर्थ होते हैं। अब इस चीज को जब आपने समझा तो इस प्रकार क्या हुआ कि एक अनुपहित चैतन्य जो शुद्ध चैतन्य है वह तत्पद, और त्वम दोनों में शुद्ध रूप अनुपहित चैतन्य जो शुद्ध चैतन्य है वह तत्, और वह त्वम दोनों में उपहित अनुपहित था। तो दोनों का जो उपहित है वह, और दोनों का जो अनुपहित है, ध्यान रखिएगा। तो अनुपहित चैतन्य जो शुद्ध चैतन्य और जो त्वम, ये इन दोनों का लक्ष्य अर्थ है। इसी कारण इस वाक्य में तत् और त्वम ये दो पद हैं। तो तत् और त्वम ये दोनों लक्षण हैं, और शुद्ध चैतन्य जो है इसका लक्ष्य है। अवगतम। अब इस चीज को समझने से इतनी बातें निकली कि तत्वमसि इस वाक्य में एक पद लक्षणवाचक है और दूसरा लक्ष्यवाचक है, लक्ष्य है। तो तत्पद यहाँ और त्वम पद, इन तत्त्वम के द्वारा हम उस ब्रह्म को बताना चाहते हैं। तो ये दोनों जो तत्त्वम है ये लक्षण है, और जो शुद्ध चैतन्य है वो इसका लक्ष्य है। अवगतम। अब ये हमको पदार्थ का बोध यहाँ हो गया कि तत्पद और त्वम पद इन लक्षण से शुद्ध चैतन्य को बताना चाह रहे हैं। तो तत् त्वम ये दोनों पद लक्षणवाचक है, और इससे बोध होने वाला जो चीज है वह है शुद्ध चैतन्य जो लक्ष्य है। अवगतम। इतनी सारी चीजों को बताने के बाद आपको परीक्षा की दृष्टि में यदि व्याख्या करनी होगी तो आप सीधे सीधे ये बात कहेंगे कि तत्वमसि इस वाक्य में तत् और त्वम पद लक्षणवाचक है, और इसका लक्ष्य है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। तो तत् त्वम दोनों में को एक बता करके लक्ष्य भूत जो ब्रह्म है वह ब्रह्म हम बोध करना चाहते हैं। इसीलिए जो तत् है वही लक्ष्यभूत ब्रह्म है, जो त्वम है वही लक्ष्यभूत ब्रह्म है। अवगतम। दोनों एक है। अब इसका वाक्यार्थ बोध कैसे होता है ये थोड़ी सी बातें होती है। अभी हमने पदार्थ का ज्ञान किया कि तत्पद के दो अर्थ, एक वाच्यार्थ, तो वाच्यार्थ में शुद्ध चैतन्य और उपहित चैतन्य, जिसको हम पहले अनुपहित चैतन्य कहे कि शुद्ध चैतन्य, तो उपहित अनुपहित चैतन्य दोनों एक, ये वाच्यार्थ है, और दोनों अलग अलग ये लक्ष्यार्थ है। तो ये तत्पद का भी दो अर्थ और इसका भी दो अर्थ। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक विशेष बातें हमने कही कि दोनों जगह उपहित
और अनुपहित, ये दो चीजें हैं, इसको ध्यान रखेगा, क्योंकि दोनों अनुपहित को हमें जोड़ना है एक साथ, और दोनों उपहित को जोड़ना है आगे चल के एक साथ। तो दोनों उपहित उपहित मिलकर के उपहित रूप में व्यक्त होता है, माने अज्ञान से उपहित रहता है, आच्छादित होता है। और एक क्या है, दोनों अनुपहित है। तो चेतनांश में वही चीज जो है ब्रह्म में है, तो वह अनुपहित चैतन्य एक रूप में कहलाता है ब्रह्म। और वही चेतनांश जब उपहित होता है तो विभिन्न तेजस रूप में, प्राज्ञ के रूप में, ये जो हमारा वैश्वानर के रूप में, ये हमें हिरण्यगर्भ के रूप में, कारण शरीर के रूप में कहा जाता है, शरीर का अभिमानी देवता के रूप। अवगतम, इसी बात कहते हैं। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए कि तत्वमसि ये जो वाक्य है, अब ये हमारा एक वाक्य हुआ। और किसी वाक्य के दो तरीके से अर्थ होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं संसृष्टार्थ, माने मिला हुआ एक अर्थ। दो पद हैं तो दोनों पद के मिलने से जो अर्थबोध होता है उसे हम कहते हैं संसृष्टार्थ। और एक होता है कि दोनों पद का अलग अलग बोध नहीं हो करके एक विशिष्ट अखंड अर्थ का बोध होता है, जिसे हम कहते हैं अखंडार्थ। तो तत्वमसि वाक्य के तत् और त्वम, इन दोनों पदों को मिला करके जो दोनों पदों से प्राप्त अर्थ, उस प्राप्त अर्थ से होने वाला जो वाक्यार्थ, उसको हम संसृष्टार्थ कहेंगे। और ये दोनों पद मिलने के बाद एक हो जाने से स्वतंत्र एक अर्थ का उपस्थापित करेगा, अर्थ को उपस्थापन करेगा। तो ऐसा जो किसी अलग अलग पदों के द्वारा अर्थबोध नहीं हो करके एक रूप में जो अर्थबोध होता है, उसे हम अखंडार्थ कहते हैं। अवगतम। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण के ध्यान में, कि जिस यथार्थ ज्ञान में संसर्ग माने संबंध, परस्पर पदों का संबंध, तो संबंध की प्रतीति होती है, उसे संसृष्टार्थ कहते हैं। जैसे हमने कहा कि गाम आने, गाय को लाओ, तो गाम आने, इसमें गाम पद का और आने पद का दोनों में रहने वाला जो शक्ति है, अर्थ धर्म, जिसको हम वृत्तित्व आदि संबंध कहते हैं, इन दोनों पद को जोड़ने वाला संबंध है वृत्तित्व संबंध। वह संबंध भी शाब्द बोध में बोध होता है। तो इसीलिए गाम पद का अर्थ गो में अम, जो द्वितीया विभक्ति का बोधक है, जो कर्म कारक का बोधक है, उस पद के द्वारा गोवृत्ति कर्मता निरूपकम आनयनम, गोवृत्ति जो कर्म ईप्सित, उस से निरूपित माने उसके द्वारा आनयन की क्रिया होती है, वह लाया जाता है। तो गोवृत्ति कर्मता निरूप माने कर्म निरूप, निरूपक का मतलब उससे बना हुआ, उसमें है ना, उसके द्वारा, उसके चलते अर्थबोध होना, ये समझ लीजिए संक्षेप में। तो गाय को लाते हैं, तो गो में एक जो धर्म है, वह गो कर्म कारक के द्वारा बताया गया है। तो इसीलिए गोवृत्ति कर्म संज्ञक जो वह वस्तु, उसका आनयन होता है। तो यह जो अर्थबोध होता है, ये दोनों पदों के संश्लिष्ट होने के कारण, इसमें वृत्तित्व संबंध का बोध होने के कारण, इस अर्थ को हम संश्लिष्टार्थ वाक्य कहते हैं। अवगतम। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं अखंडार्थ वाक्य। तो जिस यथार्थ ज्ञान में संसर्ग की प्रतीति नहीं होती है और केवल उसका स्वरूप परक अखंड अर्थ का बोध होता है, उसे हम अखंड वाक्यार्थ कहते हैं। जैसे कहते हैं प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः, चंद्रमा किसको कहते हैं? तो हमने कहा प्रकृष्ट प्रकाश, प्रकृष्ट प्रकाश का ही नाम है चंद्र, इसमें अखंड अर्थ की प्रतीति होती है। तो यहाँ नक्षत्र मंडल में चंद्र कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः।
तो यहाँ केवल चंद्रमा के स्वरूप में ही जिज्ञासा है, अतः उसका उत्तर होता है कि यह। इसी तरह ध्यान रखिए कि हमने कहा कि सोयम देवदत्तः, ये वही देवदत्त है। तो सोयम देवदत्तः, यह भी वाक्य अखंडार्थ है कि ये वही देवदत्त है। तो जैसे हमने कहा कि ये कौन है, तो सोयम देवदत्ता यो ही पाटलिपुत्रे दृष्टः, जो पटना में देखा था जिसको, वो वही देवदत्त है। तो सोयम देवदत्ता यह भी एक अखंडार्थ को ही बोध कराता है। अवगतम। तो इसी तरह यह कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में सोयम देवदत्ता यह जो वाक्य है इसका भी अखंडार्थ बोध होता है। इसी तरह यदि हम इस वाक्य को ये कहें, कोसी तुम कौन हो, तो उत्तर हमने दिया तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। तो यह इसका अखंड वाक्यार्थ है। अवगतम। तो इस तत्वमसि वाक्य का अखंडार्थत्वेन हम बोध करते हैं कि तुम ब्रह्म ही हो। तो जैसे हमने कहा कि सोयम देवदत्तः में स का अर्थ क्या है, स का अर्थ वह कौन, तत्काल तद्देश विशिष्ट, उस समय में वह उस जगह पर रहने वाला जो देवदत्त था वो है। और अयम, अयम पद के द्वारा एतत् काल एतद देश विशिष्ट जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है, ये देवदत्त अर्थबोध होता है। तो दो पद है, सह अयम, सह मने वह देवदत्त जो पाटलिपुत्र में देखा गया था। तो तत्काल तद्देश विशिष्ट जो देवदत्त, वह सह का अर्थ है। अयम, सो अयम देवदत्ता बोल रहे, अयम पद का अर्थ एतत् काल एतत् देश विशिष्ट जो है, ये अयम पद का अर्थ है। अवगतम। अब कहते हैं कि इस तरह से जो दोनों में हम देख रहे हैं, तो सह पद का अर्थ तत्काल तद्देश विशिष्ट है, अयम का अर्थ एतत् काल एतत् देश विशिष्ट है। तो दोनों में जब काल भेद हो गया, एक उस समय कहा एक इस समय में है, तो काल भेद हो जाने के कारण अखंड अर्थ का बोध कैसे होगा, ये एक प्रश्न होता है। इसी तरह से जो परोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्य है, तत्पद का अर्थ, और अपरोक्षत्वाद विशिष्ट जो जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, वो ये आत्मवाचक चेतन त्वम पद है। तो तत्पद के द्वारा परोक्षत्वाद विशिष्ट जो चैतन्य और त्वम पद के द्वारा अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष रूप में बोध होने वाला जो यह चैतन्य, तो दोनों में धर्म के भेद से भिन्न होने से अखंड अर्थ का बोध कैसे होगा, ये एक प्रश्न होता है। अवगतम। तो उस प्रश्न का जवाब देते हुए वेदांत सार आदि ग्रंथ आप जब पढ़ते हो, उसमें लिखता है इदं तत्त्वमसीति वाक्यं संबंधत्रयेन अखंडार्थबोधकं भवति। संबंधत्रयं नाम पदयोः समानाधिकरण्यं पदयोर्विशेष विशेषण भावः प्रत्यगात्म लक्षणयोर्लक्षण भावस्य। अर्थात इस तत् और त्वम पद का अखंडार्थ जो प्रतीति होती है, अखंड अर्थ का जो बोध होता है, वो तीन संबंधों से होता है। एक समानाधिकरण, दोनों पदों का समानाधिकरण के द्वारा, दोनों पदों में विशेष विशेषण भाव के द्वारा, और लक्ष्य लक्षण भाव के द्वारा। तो इन तीन संबंधों से तत्वमसि वाक्य का अखंडार्थ बोध होता है कि तुम वही ब्रह्म हो। अवगतम। तो जो पहला जो हमने लक्षण कहा, वह लक्षण किस रूप में बोध होता है, इसी बात को समझाने के लिए कहते हैं कि तत्वमसि इस वाक्य का साक्षात संकेतित अर्थ से अखंडार्थ बोध नहीं होता है। तो किसका मतलब, लक्ष्यार्थ भूत जो तात्पर्यानुपत्ति पूर्वक जो लक्ष्यार्थ था, उस तात्पर्य मूलक लक्षण अर्थ से
अखंडार्थ का बोध होता है, और वह अखंडार्थ तीन संबंधों से युक्त होता। एक समानाधिकरण के द्वारा, विशेष विशेषण के द्वारा, और पदों का परस्पर लक्ष्य लक्षण भाव के द्वारा। अवगतम। तो इस तरह से यहां कहते हैं कि क्या मतलब है इसका। आपने क्या कहा, दोनों पद में समानाधिकरण है। तो समानाधिकरण क्या चीज है? तो कहते हैं समानाधिकरण कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तिकयोः समान विभक्तयोः पदयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यम समानाधिकरण्यम। मतलब जो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति में भिन्न भिन्न अर्थ वाला जो शब्द है, और उसको समान विभक्ति वाले पदों का एक ही, जो अलग अलग अर्थ में है लेकिन भिन्न एक ही विभक्ति में प्रयुक्त है, ऐसे एक ही समान भिन्न भिन्न अर्थवाचक पदों का एक अर्थ में अर्थबोध कराने के लिए एक विभक्ति में रख करके प्रयोग करना ही समानाधिकरण कहलाता है। जैसे आपने कहा सो अयम देवदत्तः, तो सह भी प्रथमांत है, अयम भी प्रथमांत है। तो इसी तरह से सोयम देवदत्तः में जो तत्पद का था और सह पद का अर्थ है वह तत्काल देश विशिष्ट, अयम पद का अर्थ है ये तत्काल देश विशिष्ट। तो दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है, लेकिन सह में भी प्रथमा विभक्ति है, अयम में भी प्रथमा विभक्ति है। तो इस तरह से यह जो सह पद और अयम पद एक ही अर्थ को बताता है, एक ही शरीरधारी के लिए बताता है कि ये वही देवदत्त है। तो दोनों को एक ही अर्थ में तय कर देता। इसी तरह से तत्वमसि इस वाक्य में भी तत्पद के द्वारा अपरोक्षत्व चैतन्य, और त्वम पद के द्वारा वो तत्पद के द्वारा परोक्ष चैतन्य, और त्वम पद के द्वारा जो प्रत्यक्ष आत्मा रूप चैतन्य, इन दोनों के अलग अलग रहने पर भी एक में ही अन्वय करके, एक में ही संबंध करके, और यहाँ तत्पद भी प्रथमांत पद, अयम पद भी प्रथमांत है, इन दोनों का समानाधिकरण हो जाने के कारण जैसे यह वही देवदत्त है, ये एक ही व्यक्ति में बोध कराते हैं, इसी तरह से एक ही चीज में बोध होता है, जो उसको हम समान विभक्ति के द्वारा एक अर्थ में अर्थबोध कराना ही समानाधिकरण कहलाता है। दूसरा क्या होता है, विशेष विशेषण भाव। तो जैसे हमने कहा कि सोयम देवदत्तः, इस विषय में यदि हम विशेष विशेषण भाव के द्वारा अर्थबोध करेंगे तो उससे भी अर्थबोध होगा। अवगतम। तो एक विशेषण और एक विशेषण। तो विशेषण जो होता है व्यावर्तक होता है, तो वह यदि एक दूसरे को व्यावर्तक कराता है, जैसे हमने कहा तो संक्षेप में कि यहाँ सोयम देवदत्ता इस वाक्य में विशेष विशेषण के द्वारा भी हम अर्थबोध करते हैं। तो इसमें एक जो होता है दूसरे का व्यावर्तक होता है, एक का व्यावर्तक होता हुआ, व्यावर्तक मैंने अलग करने वाला, और उन दोनों का विशेष विशेषण के द्वारा एक अर्थ में बोध होता है। तो इसी तरह से जैसे सपद के द्वारा तत्काल देश विशिष्ट जो देवदत्त है वह इस देवदत्त से भिन्न नहीं है, यह जब बोध होता है, और अयम पद के द्वारा यह उसका व्यावर्तक होता है। तो इस दृष्टि से विशेष विशेष भाव को, विशेष विशेषण को एक रूप माने के कारण यह एकत्व की प्रतीति होती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से तत्वमसि वाक्य में भी जब त्वम पद वाक्य जो अपरोक्ष विशिष्ट चैतन्य है, और तत्पद वाक्य जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट आदि से चैतन्य है, वो उससे भिन्न नहीं है, ये अर्थबोध होगा। तब त्वम पदार्थ तो एक का व्यावर्तक होगा और दूसरे का बोधक। तो इस तरह से संक्षेप में ये हुआ कि विशेष विशेषण के द्वारा भी हम अखंडार्थ की प्रतीति करते हैं। इसी तरह से तीसरा लक्षण है लक्ष्य लक्षण भाव। तो असाधारण धर्म का जो बोधक होता है वो होता है लक्षण,
असाधारण धर्म को कहना ही क्या कहलाता है? लक्षण। तो यह जो लक्षण है, उस लक्षण के द्वारा जिसकी चर्चा कुछ विशेष रूप से करनी पड़ेगी, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि एक को लक्ष्य बना करके दूसरे को लक्षण बना करके जहाँ अर्थबोध किया जाता है, उसे हम लक्ष्य लक्षण भाव कहते हैं। और लक्षण कहते हैं असाधारण धर्म को बताने वाला जो वचन होता है, उसे हम लक्षण कहते हैं। और उससे जो प्रतिपादित होने वाली चीज है, उसे हम लक्ष्य कहते हैं। और दोनों का जो परस्पर संबंध होता है, उसे हम लक्ष्य लक्षण भाव कहते हैं। अवगतम। तो ये जो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है, ये इसी को हम लक्षणा भी कहते हैं। तो इसको शक्य संबंध जो लक्षणा है, यह लक्षणा 3 प्रकार की होती है: जहत स्वार्था, अजहत स्वार्था और जहद अजहत स्वार्था। तो अब इस सब की सारी चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन इन सब में जो निष्कर्ष रूप है कि जिसे हम कुछ अंश में के द्वारा तत्पद का त्याग, कुछ अंश में तत्पद का दोनों में एकता, ये बता करके यहाँ जो तृतीय जो चीजें है, जिसे हम जहद अजहल लक्षणा कहते हैं, उस लक्षणा के द्वारा लक्ष्य लक्षण भाव से यहाँ बोध होता है। अवगतम। तो यहाँ सीधा सीधा मतलब ये है कि तत्वमसी वाक्य का अखंड अर्थ होता है कि वह जो अपरोक्ष ब्रह्म और यह जो आत्मरूप सबको अनुभव होने वाला ब्रह्म, ये दोनों एक ही है। और इसका ज्ञान वाक्यार्थ के द्वारा, अखंड वाक्यार्थ के द्वारा होता है। अखंड वाक्यार्थ का बोध 3 संबंधों के द्वारा होता है। एक समानादि पदों का समानाधिकरण के रूप में, दूसरा विशेष विशेषण भाव में, तीसरा आपका ये जो है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध में। तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध के द्वारा यहाँ अजहत और जहत अजहत जो स्वार्थावृत्ति है लक्षणा का, उस रूप में अबोध होता है अखंडार्थत्व में। तो इस प्रकार इस तत्वमसी वाक्य का संक्षेप में अर्थ है कि परमात्म रूप जो ब्रह्म और जो जीवात्मा दोनों एक ही है। और इस तरह से दोनों का एक बोध करा करके वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। और उस अद्वैतवाद की प्रतिष्ठापक महावाक्य के रूप में यह महावाक्य है। और उसी अद्वैत ब्रह्म का यह समस्त संसार विवर्त रूप में प्रतिभाषित होता है और अंततः उससे उसी में लीन हो जाता है। तस्मात् उस ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं रहती है। तो ये एक प्रसंग समाप्त हुआ, जिसकी अब इसके बाद की चर्चा हम शेष करेंगे। कहीं मुझे जाना है, बार बार बुलावा आ रहा है, इसलिए यही विराम देते हैं।